हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज 4 मार्च है, यानी कि आज जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा 4 मार्च को आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में। तो वो आज हो चुका है, क्योंकि आज मैं अभी आप लोग के पास एग्ज़ाम के बाद बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे दूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ताकि अगर आने वाले डेज़ में आपका एग्ज़ाम है तो आपको हेल्प मिल सके और किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके पहले जब मैंने 2 या 3 मार्च का या फिर फर्स्ट मार्च सॉरी सेकेंड मार्च का जब एग्ज़ाम हुआ था पहला, तो मैंने आपको रिव्यू दिया था कि किस तरह से मैथ और जीएस के क्वेश्चन बन रहे हैं या किस तरह से रीजनिंग के बन रहे हैं। बट अभी जो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ कि हाँ यही यही क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मैंने पेपर दिया तो मुझे समझ में आया कि हाँ आप लोग को सब कुछ सही बताना चाहिए, और ताकि आपके लिए कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट हो सके, आप इम्पॉर्टेंट अपना कर सको तैयारी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाल के। ठीक है, तो अभी हालांकि मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग तक ये चीज़ें डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिनका एग्ज़ाम है वो अपनी बेस्ट तैयारी कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन में तो हेल्प मिलने ही वाली है। ठीक है, मतलब वो आपके बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड जरूर लिए रहिएगा, और अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लिए रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने जाइए, कोई समस्या नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप अटेम्प्ट करिए, थोड़ा सा फ्रेश माइंड में और रिलैक्स माइंड में। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर ही चल रहा है इस एग्ज़ाम में। और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल आ रहा है ना, वो मतलब जिसने रीजनिंग पढ़ी है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिन्होंने कहा कि रीजनिंग बहुत इजी आ रही है या बहुत हार्ड आ रही है, इस तरह से। तो देखिए जिसने टॉपिक वाइज रिवीजन किया है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी जाएगी। वो मतलब 32 प्लस में अटेम्प्ट करके आएंगे आराम से। ठीक है, और अगर बहुत दिक्कत अगर आपको हुई तो भी आप 30 के प्लस जाएंगे। ठीक है, 30 के पार आप जाने वाले हैं रीजनिंग में। और बाकी अगर मैं टॉपिक की बात कर दूँ तो वैसे तो सारे टॉपिक उसमें आ रहे हैं, सब चीज़ें सारी पूछे जा रहे हैं, चाहे रीजनिंग के जो भी टॉपिक हों। बट आपको जो कोडिंग डिकोडिंग है उससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे मतलब आपका 3 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। और इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। बाकी हर टॉपिक से आपके 2 या 1 क्वेश्चन, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। ज़्यादातर हर टॉपिक को देखते हुए 2 क्वेश्चन उन्होंने दिया है, चाहे वो नंबर सीरीज हो उसके भी वो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, या फिर कुछ भी मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक आप मान के चलिए कि उसमें वो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप दोनों उसमें कर सकते हैं, ईजिली आप कर पाएंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है वो ईजी ही आ रही है, ईजी टू मॉडरेट आ रही है, हाई बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। बाकी आप लोग अगर अभी आपकी रीजनिंग तैयार हो गई है तो आप कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होती है या नंबर सीरीज जो है वो, इसको आप लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब अगेन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। बाकी आपके और भी जैसे जो भी चैप्टर्स हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊं जैसे, तो जो वेन डायग्राम है उससे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज से भी, वो नंबर सीरीज जो है उससे 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या 2 क्वेश्चन आपको मोस्टली दिखेंगे उसमें। क्लासिफिकेशन जैसे जिसमें थोड़ा सा फिगर की जो क्लासिफिकेशन होती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको उसमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपके डिसीजन मेकिंग के भी क्वेश्चंस हैं, एंड अर्थमेटिकल जो रीजनिंग है वो भी, रिलेशनशिप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। और रिलेशनशिप में मतलब ऐसे नहीं कि जो चाचा के ताऊ की बहन, इस टाइप के रिलेशनशिप नहीं, वो A+B का ऐसे मतलब इस तरह से वो दे रहे हैं। ठीक है, वो अल्फ़ाबेटिकल जो रिलेशन होता है उस तरह से वो दे रहे हैं। बाकी ब्लड रिलेशन के भी जो क्वेश्चन है वो आपको दिख सकते हैं उसमें। तो वर्बल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी ऐसे ही है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग काफ़ी आपकी ठीक ठाक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, कॉन्फिडेंस में है, तो आप इजिली रीजनिंग कर पाएंगे। ठीक है, अब जो सेकंड पोर्शन आपका मैथ आता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग बताने के बाद मैं आपको करंट पे थोड़ा सा ज़्यादा डीप में बताऊंगी, क्योंकि मतलब जीएस का पोर्शन मैं आपको ज़्यादा डीप में बताऊंगी, क्योंकि जीएस थोड़ा सा ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को मैं मैथ में बता देती हूँ उसके बाद कि आपका मैथ का क्वेश्चन जो है वो किस तरह से
आ रहा है। तो देखिए मैथ में आपका एडवांस से जो है वो एक क्वेश्चन ही आया था, एडवांस से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है एडवांस मैथ को लेके। तो आप लोग उसमें बिल्कुल भी परेशान में मत होइएगा कि आपका मतलब एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में एडवांस से अगर 4-5 क्वेश्चन भी आ गए तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं चैप्टर वाइज बताऊँ आपको, तो जैसे कि आप जो नंबर सिस्टम होते हैं उससे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, नंबर सिस्टम से और सरलीकरण से भी आपको, क्लासिफिकेशन से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इससे बाकी आपको जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और समय दूरी से भी आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और नल और पाइप से भी आपको 3 या 2 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी आपके क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। और एवरेज से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन है। मतलब सारे, अगर मैं बात करूँ ना रीजनिंग में और मैथ में, तो आपको सारे चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 हो जाएंगे बट 1 नहीं होंगे, 2-3 ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपके 2 या 3 थे, क्योंकि परसेंटेज भी शामिल कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। और अगर परसेंटेज की मैं बात करूँ तो उसमें भी आपको थोड़ा सा 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज का दोनों को अगर मिक्स करके या फिर डिस्काउंट टाइप में ऐसे मैं बात करूँ तो उससे आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इजीली, ठीक है। तो अगर मैं इसका लेवल बताऊँ कि किस तरह से लेवल है मैथ का, तो मैथ का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके टाइम टेकिंग है और आपका समय खराब करने वाले हैं। खराब करने वाले मतलब आपको कैलकुलेशन में थोड़ा ज़्यादा ले जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको स्मार्टली करना है। अगर आप कहीं ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में रहें तो आपके और ज़्यादा क्वेश्चन वो छूटने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग उसको आराम से, अगर आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा फंस रहा है अभी, तो स्किप करके नेक्स्ट पे आप बढ़िए और उस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपको अगर बाद में टाइम मिला तो आप उसको देख लेंगे, बाकी अगर आप उसमें फंसे रहेंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ भी इस तरह से आ रहा है, बाकी आपका ठीक ठाक ही आ रहा है, मैथ भी सही आ रहा है, मतलब आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप 25 से 30 के बीच में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, 30 प्लस भी आप जा सकते हैं अगर आप बहुत बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। खासकर मैं फीमेल्स के लिए बताऊं, क्योंकि मेंस में क्या होता है बॉयज वो कर ले जाएंगे, मुझे पता है कि वो 30-32 क्वेश्चन आराम से करेंगे, बट फीमेल कैंडिडेट जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैथ में थोड़ा बहुत अगर उनका हाथ ढीला है तो वो 25 से 30 के बीच में वो रहेंगी, ठीक है। बाकी अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, आप मतलब आप अच्छे क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर का क्या सीन है या फिर जीएस का क्या सीन है। तो जैसा कि आपको मैंने एक फर्स्ट जो मार्च का था उस दिन भी बताया था, और सेम वैसा ही पैटर्न आज भी आया था। हालांकि पैटर्न थोड़ा सा कह सकते हैं कि डीप में था, क्योंकि करंट और जीएस मैं कहूँगी कि वो इजी टू मॉडरेट नहीं था, वो मॉडरेट टू हाई था, ठीक है। हाई हाई लेवल पे, हार्ड लेवल पे था वो, मतलब मॉडरेट टू हार्ड था। हार्ड पे वो इसलिए कि करंट की जो आपके क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं बताऊं कि आज की जो मेरी शिफ्ट थी उसमें आपको लगभग 13 क्वेश्चन, आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपके करंट को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 12 से 13, और हर शिफ्ट में ही ऐसे, किसी में आपका 12-11, किसी में आपका 10, मतलब 10 से 15 के बीच में आपको क्वेश्चन, 10 से नीचे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। 10, 11, 12, 13 आज की शिफ्ट में तो हाँ 12 या 13 क्वेश्चन तो रहे ही होंगे करंट के, ठीक है। और जो भी करंट है वो एकदम करंट है, ठीक है। मतलब आपका बहुत पुराना नहीं पूछा जा रहा है कि 21, 20, 22 का, बिल्कुल भी नहीं। 23 और 24 का करंट है आपका, 25 का भी आपको करंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट रख लीजिएगा। बाकी उसके अलावा जीएस में कुछ एक क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे कुछ गुरु, जो सिखों के गुरु थे उनसे एक क्वेश्चन था, और पंचवर्षीय योजना से था, अरब सागर से भी एक क्वेश्चन था, और ज्योतिबा फूले से भी एक क्वेश्चन था। तो ये सब देखिए, जैसे कि एक दिन मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री आप जो 1857 है, मतलब जो 1857 की क्रांति है उसके बाद से आप कवर करिएगा। जब उसके बाद से आप हिस्ट्री कवर करेंगे तो आपका ये ज्योतिबा फूले फूले हो गया, या फिर जो 1857 के विद्रोह के बारे में भी एक क्वेश्चन था तो वो आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपकी फिर वहीं से बीच में आपको थोड़ा सा संविधान का भी रुख मुड़ जाता है, तो ये समझ में आता है आपको कि किस तरह की समितियों द्वारा किस चीज़ का गठन हुआ। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ईजी, मतलब ईजी होगा आपके लिए। तो आप वहाँ क्वेश्चन को
जो समझ पढ़ेंगे तो वो आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आ रहा है। और एक चीज आप लोग का अगर आने वाले डेज में एग्जाम है तो एक चीज आप लोग का मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन जो कॉमन आ रहा है हर शिफ्ट में, मैंने नोटिस किया, जो कि मेरी भी शिफ्ट में था, कि किसकी नियुक्ति कौन, मतलब कोई जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उपराष्ट्रपति का कौन शपथ दिलाता है, या मुख्य न्यायाधीश को, जो आप इजी मान के चल रहे होंगे, बट वहाँ जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा कि आप मतलब देख लीजिएगा कि कौन किसकी नियुक्ति कर रहा है, शपथ कौन दिला रहा है, या किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति हो रही है। तो ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि पंचवर्षीय भी था, और एक बैंक से रिलेटेड कुछ करंट था। बाकी करंट में तो काफ़ी क्वेश्चंस थे, जैसे कि कुछ खेल से भी थे, और अंतर्राष्ट्रीय या फिर युद्ध स्तर पे भी कुछ थे। तो ये सारी चीज़ें करंट में थी आपकी। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन बहुत नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ, ये था आपका, ठीक है। एक आईसीआईसी बैंक से एक क्वेश्चन आपका था। बाकी अनुच्छेद आप लोग पढ़िएगा। अनुच्छेद में आप लोग मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, ये आप घोल के पी जाइएगा, ठीक है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% मिलने वाला है। मौलिक कर्तव्य और मतलब मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, इसका गठन किस समिति द्वारा हुआ, कौन कौन से अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में क्या व्याख्या है, किस मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, किस मतलब एक एक पॉइंट्स आप लोग अच्छे से केयरफुली इसको लर्न कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपको 101% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हर एक शिफ्ट में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी मैंने आपको ये भी बताया कि आप 1857 विद्रोह से लेके जो आपका भारत आज़ाद होने तक है, इसके बीच के आप जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो मेन मुख्य हैं उनके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। पंचवर्षीय योजना भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। पंचवर्षीय में बहुत डीप से नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ही पूछेगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट वाइज में बात बता दूं आपको, करंट अफेयर तो जैसे मैंने बता दिया आपका कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इससे ऊपर आपके बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। बाकी इकोनॉमिक्स से आपके 3 या 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ मुद्रा स्फीति से था, और एक आरबीआई बैंक से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। स्टैटिक जीके से भी आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं। हिस्ट्री में आपका मौर्य वंश का कोई क्वेश्चन मतलब मिला था, तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब चीज़ें आप लोग को नॉर्मल क्वेश्चन भी ही मिलेंगे उसमें, ठीक है। उसमें बहुत डीप नहीं मिलेंगे। डीप आपको 1857 से लेके 1947 तक के बीच में मिलने वाले हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। साइंस का वेटेज इस बार थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। जैसा कि साइंस के क्वेश्चन होते थे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार साइंस का वेटेज डाउन है। साइंस आपका 3 या 2 या 4 ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। साइंस कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा पीछे है। पॉलिटी से आपका काफ़ी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से आपके आ जाएंगे। हिस्ट्री से भी इस तरह से क्वेश्चन, और जियोग्राफी से भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जो आप इजिली उसको कर सकते हैं अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी भी उसमें रहेगी, और मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी ही रहेगी उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। बाकी जो भी रिव्यू था मैंने आपको बता दिया है, जो मतलब मैं समझ पाई कि मुझे आपको बताना चाहिए। आई थिंक मैंने आपको पॉइंट सारे मैंने नोट किए थे कि मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, और मैंने सब आपको आई होप बता दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। और जिनका भी आने वाले डेज में एग्जाम है, एकदम रिलैक्स रहिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने कैसे कितना अटेम्प्ट किया है या फिर मेरा क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और बहुत ज़्यादा मेरी बहुत बेस्ट इसमें तैयारी नहीं थी, क्योंकि मेरा दूसरा एग्ज़ाम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम देने के पहले भी बताया था कि मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो मेरा फोकस उस पर ज़्यादा था, ठीक है। और आप सबको पता है कि अगर मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस ना हो, स्पेशली मैथ की, तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है वो कम बनते हैं, ठीक है। तो इतना ही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।